चलो ध्यान देंगे, प्रश्नावली नंबर 1 प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 21 ध्यान देंगे। क्या बोलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पेपर में आया है ना। अपना अपना पुस्तक में इंपॉर्टेंट बिल्कुल मार्क कर लेना, ठीक है। किसी में नहीं आएगा तो अर्धवार्षिक में आता है। किसमें आता है? अर्धवार्षिक में। अगर वार्षिक में नहीं आएगा तो किसमें आएगा? अर्धवार्षिक में आएगा, है ना। चलो यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न क्रमांक 21 बोलता है यदि ए बी सी, तीन ठो क्या बोला है, ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे व आरवे पद है। मतलब पीवा पद का मान कौन सा? ए। पीवे पद का मान ए, क्यूवे पद का मान बी और आरवे पद का मान सी। समझना क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ, थोड़ा समझना, उसी लॉजिक से बनेगा। तो ए बी सी क्या है? क्रमशः किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद का मान है। तो सिद्ध कीजिए बोला है, इसको सिद्ध करना है। तो क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसको जो सिद्ध करना है बराबर में कितना लेके आना है जी? जीरो। क्या लेके आना है? जीरो। और जीरो लाने वाला काम सबसे आसान, जीरो लेके आने वाला काम क्या है जी? सबसे आसान। अब कैसे आएगा देखते जाना, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में बोला है कि यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है, तो पीवा पद बराबर मैं ए लिखूंगा क्या? सोच के बताओ, पीवा पद बराबर ए लिखूंगा क्या? हाँ कि ना? हाँ ना। और क्यूवे पद बराबर बी लिखूंगा और आरवे पद बराबर लिखूंगा नहीं लिखूंगा? बन जाएगा। इंग्लिश मीडियम लिखते है ना। पीवा पद को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ए लिखोगे ऐसा लिख लेना, ठीक है। बाकी सब में पी के बाद क्या लगा लेना? क्यू और आर लगा लेना, बन जाएगा। चलो ये हो जाएगा। देखो कैसे लिखना है अपने को, हिंदी मीडियम है ना, ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश मीडियम नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ठीक है। चलो ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखना है हल करके। चलो देखना, बोला है सबसे पहले इसमें ध्यान दो, पीवा क्यूवा आरवा पद दिया है, दिया नहीं दिया है, और उसका मान भी दिया है, ए मिलेगा बी मिलेगा और सी मिलेगा। किसी को यहाँ पर पता चल रहा है क्या कि पहला पद क्या है, प्रथम पद क्या है, पता चल रहा है? मैं बोला हूँ समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहला चीज क्या निकालना पड़ता है हमको? प्रथम पद, जो कि हमको पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं पता। और यहाँ पर सार्वंतर, वो भी नहीं पता, सार्वंतर भी नहीं पता। ये दोनों का मान चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, मानना पड़ेगा जो चीज नहीं दिया उसको। माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का कौन सा पद जी? प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। जब भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बनाएंगे शुरुआत प्रथम पद और सार्वंतर से करना है। किसे करना है? प्रथम पद और सार्वंतर से, हमेशा याद रखना है। पेपर में भी कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है समांतर श्रेणी से रिलेटेड, शुरुआत कहाँ से होगा हमारा? प्रथम पद और सार्वंतर से, बन जाएगा, है ना। भूलना नहीं है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, स्मॉल ए माने क्या? कैपिटल ए मानना पड़ेगा, या तो स्मॉल ए मानते हो तो यहाँ पर या तो A1 करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें ए मान लिया है, एक ठो ऑलरेडी वो ए मान लिया है, तो उसको अपन ए नहीं मान सकते, उसको क्या मानते हैं? स्मॉल ए या कैपिटल ए मान ले क्या? जैसे गरिमा बोल रही है कैपिटल ए मान लो करके, वैसे मान लेते हैं कैपिटल ए। क्या है जी? कैपिटल ए। बन जाएगा, बन जाएगा। यहीं पर सार्वंतर की बात करते हैं तो कहीं पर डी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो इसको डी मान सकते हैं क्या? कैपिटल माने? कैसे बोलते हो? एक ही बात है, दोनों में सेम आंसर, दोनों में सेम आंसर। चलो स्मॉल डी से काम चलाते हैं, क्योंकि अब नहीं लग रहा है, दिक्कत नहीं है। सार्वंतर डी है, बन जाएगा, बन जाएगा। अब प्रथम पद का मान ए हो गया, सार्वंतर का मान डी हो गया। अब यहां से अपन बोलेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोलेंगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है। तो शुरुआत करो, पीवे पद का मान कितना दिया है? ए दिया। कितना दिया है? ए बोला। तो उसी को बोलो समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, गलत लिखा गया क्या? समांतर श्रेणी का पीवा पद। क्या दिया जी? समांतर श्रेणी का पीवा पद। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? ए, और यहाँ पर छोटा सा पी लिख के बराबर में ए कर सकता हूं क्या? ऐसी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? समांतर श्रेणी का पीवा पद, जैसे एनवा पद था तो ए एन लिखा रहा था। क्या लिखा रहा था? ए एन। तो पीवा पद में ए पी, क्या लिखाएगा? ए पी। अब जहां पर सूत्र में एन आ रहा था वहां पर क्या लिखाएगा?
पी लिखा है, क्या लिखाएगा पी। तो कैसे बनेगा, अब यहाँ पर अपना प्रथम पद ए है, कैपिटल ए, तो ए लिखाएगा प्लस पी माइनस 1 और यहाँ पर स्मॉल डी बराबर ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखना, अब ये तो हो गया ना, इसको नाम देते समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। आगे देखो पीवा पद का मान ए हो गया ना। अब उसको समीकरण नंबर 1 नाम दिए, दूसरा क्या बोला है, क्यूवा पद का मान क्या लेना है, बी लेना है, क्या लेना है बी। पुनः आते हैं, क्या लिखेंगे पुनः क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, क्यूवा पद, कौन सा पद, क्यूवा पद का मान कितना बोला है बी, क्या बोला है बी बोला है। इधर आके बैठ, नहीं दिख रहा है ना, इधर आके बैठ, है ना। समांतर श्रेणी का क्यूवा पद का मान कितना हो गया, बी हो गया। अब जब क्यूवा पद का मान बी है, इसको मैं क्या ए क्यू लिखूंगा, कैसे करके लिखूंगा क्या, अब बोलो तो ए क्यू बराबर क्या लिखूंगा बी, क्या लिखूंगा बी। आगे बोलो तो ए क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू बराबर बी। समझ आए कि नहीं। समीकरण नंबर 2 जगह का थोड़ा सा तेजी हो सकता है, इसलिए थोड़ा पास में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद देखो समीकरण नंबर 2 बन गया, इसको होल्ड करते हैं। अब आते हैं आरवे पद में, किसमें आते हैं, आरवे पद का मान बोलो कितना लेना है, सी लेना है, कितना लेना है सी। उसी को लिखो समांतर श्रेणी का आरवा पद, समांतर श्रेणी का आरवा पद। तो समांतर श्रेणी का आरवा पद, उसको मैं क्या ए आर लिखूंगा, क्या ए आर लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा ना, हाँ। ए आर बराबर सी, ए आर बराबर सी। ए आर का फॉर्मूला बोलो तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी। समीकरण नंबर 3 समझ आया क्या, इतना समझ आया सबको, है ना। सबको घेर देता हूँ, देखो अच्छे से, ये वाला समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, घेर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ये हो गया ना। अब थोड़ा चेक करना, जो सिद्ध करना उस पर आते हैं, जो सिद्ध करना है उस पर चेक करो। यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर सी, तीनों का मान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बराबर में लिखा हुआ सब उसका मान है। जो बराबर में लिखा है वो क्या है, उसका मान है। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन को एकदम आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन के एकदम आराम से करेंगे, पूरा चिन्ह का खेल है, ठीक है। देखते हैं ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना नहीं करना है, यही सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करना है तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बनाऊं तो मेरे को 0 मिलना चाहिए। जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लिख लूं और इसमें ए का मान, बी का मान और सी का मान, जैसे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 से निकाले हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान उठा के अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो हमारा काम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखना कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड से, किसके लेफ्ट हैंड साइड से, जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से। बराबर के उस तरफ को राइट हैंड साइड बोलते हैं, बराबर की इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड। तो बराबर के इस तरफ में मान को रखते हैं। अगर 0 मिल गया अंतिम में, क्या मिल गया 0, अंतिम में क्या मिल गया 0 मिल गया, तो क्या बोलेंगे सिद्ध हो गया। और 0 नहीं मिला तो क्या बोलेंगे सिद्ध नहीं हुआ। यही समझेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ए इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी, आर माइनस पी प्लस क्या लिखा है देखते देखो बताते जाना, है ना, सी इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। और बराबर 0 मत लिखो, बराबर 0 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है बराबर 0, क्योंकि 0 लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया, नहीं लिखा गया, लिखा गया ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर लिख लेना समीकरण 1, नीला पेन से लिख देता हूँ, अच्छा दिखेगा। समीकरण किसके प्रयोग करने वाले हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसका किसका मान रखने वाले हैं, ए का, बी का और सी का। देखो यहाँ पर ए का मान, बी का मान, सी का मान, इसमें भी ए, बी और सी दिख रहे हैं। सबका मान उठा के कहाँ रखना है, इसमें रखना है।
समझ आया क्या? चलो ध्यान से देखेंगे, सामने में ए दिख रहा है, सामने में क्या दिख रहा है? ए, और ए बराबर क्या लिखना है? कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर लिखो चलो, कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। समझ आया क्या? समझ आया? कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, किसका मान लिखा हूं? ए का। पीछे में क्या लिखा है? क्यू माइनस आर। तो क्यू माइनस आर को मैं इसको देखो यहां पर लिख देता हूं, दे ऐसे घेर के, क्यू माइनस आर। समझ आया क्या? समझ आया? यहां तक कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट। बीच में क्या लगा है? प्लस। प्लस लगा दो, यहां पर क्या लगा देना? प्लस। अब प्लस लगाने के बाद क्या करना है? बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी? बी। समीकरण नंबर 2 से बी का मान कितना? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। लिख दो उसको भी फटाफट। क्या लिखेंगे? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। बन जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये बी लिखा गया, अब कौन बचा? आर माइनस पी। तो आर माइनस पी का नंबर आ रहा है, तो उसको भी लिखो चलो ऐसे घेर के, एरे आर माइनस पी, आर माइनस पी। ये लिखा गया, लिखा गया। बीच में कौन आएगा? प्लस। कौन आएगा? प्लस। रिया ठीक है? दोनों रिया एक साथ बैठी हो आज? ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं? यहाँ पर आ गया ना प्लस तक, आ गया ना प्लस तक, आ गया ना। उसके बाद कौन आ गया? सी। सी कहां पर दिख रहा है? समीकरण नंबर 3 में। सी बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। लिख दो चलो यहाँ पर, नीचे में लिख दो क्या, क्योंकि उधर जगह पूरा घिरा जाएगा। ठीक है, प्लस के बाद आगे का वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में सीधा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां का अगर मैं लिख दूंगा तो पूरा उधर जगह घिरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या लिखेंगे? ए प्लस कितना? आर माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा, यहां तक लिखाया। पीछे में कौन लिखाएगा जी? पी माइनस क्यू। बन जाएगा, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। सबका मान रखाया नहीं रखाया? बारी बारी से रखाया। अब बताओ ये कैसे होगा आगे? हाँ, क्या उभनिष्ठ निकलेगा बताओ? बोलो, बोलो जी। यहाँ पर इतना सारा दिख रहा है। क्या कर सकते हैं इसके आगे? जीरो आएगा, जीरो क्या आएगा? जीरो। इसको सॉल्व करने पर आएगा। हाँ, क्या करना है? कटाना है। कैसे कटेगा? भी नहीं कटेगा, कटेगा लेकिन बाद में कटेगा, है कि नहीं? पहले गुणा करना है। पहले क्या करना है? गुणा करना है। कैसे गुणा होगा बताओ तो जी? इसको ऐसे घेर के लिखो, एक मिस्टेक थोड़ा सा हो जाएगा फिर तुम लोग से। इसको ऐसे घेर के लिखो, क्योंकि देखो ये सब घिरा के लिखाया है। ये देखो a इंटू है, a का वैल्यू रखे ना, तो सब घिरा के लिखाएगा ना ऐसे करके। ठीक है, ऐसे घेर के लिखना। बन जाएगा, बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर ये पूरा पूरा a का मान, ये पूरा पूरा b का मान, और ये किसका मान है? पूरा पूरा c का मान। क्योंकि सब गुणा में था इसलिए मैं क्या कर दिया, उसको घेर के लिख दिया। अब चलो गुणा करना शुरू करते हैं। गुणा कैसे होगा ध्यान देना। ये q का गुणा पहले इस पूरे से होगा, होगा नहीं होगा? होगा। कोई और तरीका बताऊं? नहीं, रहन दो, कोई और तरीका नहीं है, कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर q का गुणा इस पूरे से होगा नहीं होगा? होगा ना। चलो करते जाओ। q का गुणा ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना? ध्यान से नजर गड़ाए रखना। q का गुणा a से करने पर ये ऐसा लिखाएगा क्या? q इंटू ए। क्यू का गुणा लाइन से होगा ना, पहले इसका गुणा इस पूरे से, उसके बाद आर का गुणा इस पूरे से होगा ना। तो क्यू का गुणा ए से करने पर क्यू इंटू ए लिखा आएगा। प्लस है तो क्या लगा देंगे? प्लस। अब यहाँ पर क्यू इंटू डी बन गया, क्यू इंटू डी। इसको लिख सकते हैं पी माइनस वन इंटू क्यू इंटू डी, लिख सकते हैं क्या? समझ आया? क्यू इंटू डी। और ये पी माइनस वन तो सामने में लिखा है, ऑलरेडी लिख दिए। गुणा हो गया नहीं हो गया? हो गया। उसके बाद कुछ किसका नंबर आया? माइनस आर का। किसका आया? माइनस आर का। समझना, माइनस आर का चिन्ह के साथ माइनस जा रहा है। क्या जा रहा है? माइनस चिन्ह जा रहा है ना आर के साथ। तो माइनस आर का गुणा ए से होने पर ये लिखा आएगा माइनस आर ए, माइनस आर ए। यही सब कटेगा, ध्यान से देखते हैं ना। माइनस आर इंटू ए लिखा गया। अब प्लस का गुणा माइनस होने पर माइनस, यहाँ पर बोलो तो पीछे में क्या दिख रहा है? पी माइनस वन और इंटू डी इंटू आर, डी इंटू आर। समझ आया कि नहीं? समझ आया? ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट। बीच में क्या लगा है? प्लस। प्लस लगा दो, बन जाएगा। आगे देखो, आर का गुणा किससे होगा? ए से। तो यहाँ पर लिखाएगा प्लस आर ए। क्या लिखाएगा? प्लस आर ए, प्लस आर ए लिखा गया। प्लस का गुणा यहाँ पर आर का गुणा डी से होने पर क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर, मतलब ऐसे लिखा है प्लस
Q माइनस वन इंटू डी इंटू आर। समझ आया कि नहीं आया? आगे के ऊपर बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस पी है, क्या है? माइनस पी। अब माइनस पी का गुणा ए से होने पर ये लिखा आएगा माइनस पी ए, माइनस पी ए। उसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे जगह नहीं तो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो उसी का पार्ट है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसी का पार्ट है ना। आप लोग जब लिखोगे तो इसके सामने में ऐसे लिखना लंबा, ठीक है, या नई जगह नहीं बनेगा, आप लोग कॉपी में भी बाहर हो जाएगा तो उसके नीचे में लिखना। ठीक है, अब मेरे में नीचे में जगह नहीं तो क्या लिख रहा हूँ? ऊपर में लिख रहा हूँ, लेकिन उसी का वो पार्ट है कि नहीं है? उसी से अटैच है ना, वो उसी से अटैच है। ठीक है, कहां तक हो गया था? पी ए हुआ था क्या? माइनस पी इंटू ए इज इक्वल माइनस पी ए आएगा। इसको स्मॉल पी कर लो, कैपिटल पी मत करो, है ना। पी इंटू ए हो जाएगा, उसके बाद माइनस का गुणा प्लस से होने पर माइनस, और यहाँ पर क्यू माइनस वन है, क्या लिखेंगे? क्यू माइनस वन, और डी का गुणा किससे होगा? पी से, तो ये लिखाएगा डीपी। क्या लिखाएगा? डीपी। ठीक है, उसके बाद बोलो तो ये प्लस चिन्ह क्या लगा देंगे? प्लस। आगे बोलो, नीचे पार्ट उसका ही है ना यहाँ तक। यहाँ पर बोलो पी का वैल्यू ए से, पी का गुणा ए से करने पर पी ए, क्या लिखाएगा? पी ए, या ए पी या पी ए, एक ही बात है। ए पी करो या पी ए करो, एक ही बात है कि नहीं? ठीक है, अब ये आर माइनस वन है, आर माइनस वन इंटू डी है, तो यहाँ पर करो प्लस, किसका कर रहे हैं जी? पी का कर रहे हैं ना, तो आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी। समझ आया क्या? आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी। अब माइनस क्यू का नंबर लगा, माइनस क्यू का गुणा किससे होगा? ए से, तो क्या लिखा आएगा? माइनस क्यू ए, माइनस क्यू ए। उसके बाद क्या हो जाएगा? आर माइनस वन इंटू डी लिखा है, इसको भी लिखो प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, क्यों माइनस आएगा? कि माइनस क्यू का गुणा हो रहा है, किसका हो रहा है? माइनस, तो माइनस इंटू प्लस का माइनस, यहाँ पर देखना थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, और ये लिखा आएगा क्यू, या बोल सकते हैं आर माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू, डी इंटू क्यू। समझ आया क्या? समझ आया? थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर देखना, इतना गुणा कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हुआ ना। अब देखो प्लस में क्यू ए दिख रहा है, कहीं पर माइनस में क्यू ए दिख रहेगा, खोजो तो। प्लस में क्यू ए यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर और दिख रहा है क्यू ए, ये देखो माइनस में दिखा। ये वाला किस में दिख रहा है? प्लस में। और ये वाला किस में दिख रहा है? माइनस में। कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा ना। और ध्यान देना, माइनस में आ रहे मेरे को दिख रहे, कहीं पर तुम लोग को दिख रहे क्या आ रहे? और प्लस में, हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर कट जाएगा नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? थोड़ा सा कैलकुलेशन बस यहीं पर थोड़ा गड़बड़ होता है, तो उसको संभाल के करना। ठीक है, तो माइनस का आर ए प्लस का आर ए कट गया, मेरे को एक और चीज दिख रहा है, माइनस का पी ए, तुम लोग कहीं और दिख रहा है प्लस पी ए? हाँ, यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। रेड वाला का इंक खत्म हो गया क्या? डालना पड़ेगा लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना, वो दिख रहा है ना, कट गया और दिख रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ दिख रहा है कटने लायक? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। जितना बचा है सबको लिखो फटाफट, है ना। ये कट गया, ये बचा है ना, इसको लिखो। चलो ये लिखाएगा P माइनस वन, और कितना लिखा है? QD। क्या लिखाएगा? QD। और उसके बाद ये तो कट गया, ये लिखाएगा माइनस चिन्ह बचा है सामने में, क्या बचा है? माइनस चिन्ह। क्या लगाएंगे यहाँ? माइनस P माइनस वन इंटू डी आर। क्या लिखाएगा? P माइनस वन इंटू डी आर, P माइनस वन इंटू डी आर। उसके बाद प्लस चिन्ह लगा, क्या लगा देंगे? प्लस। उसके बाद क्या लिखाएगा? Q माइनस वन इंटू डी आर। ये लिखाएगा Q माइनस वन इंटू डी आर। बॉयज समझ आ रहा है कि नहीं रे? आ रहे हैं ना। चलो Q माइनस वन इंटू डी आर, ये वाला लिखा गया नहीं ये वाला? ठीक। उसके बाद आगे देखो ऊपर में ये माइनस के साथ लिखा है, इसको भी लिखो माइनस Q माइनस वन, और कितना लिखाएगा? डीपी। क्या लिखाएगा? डीपी। और यहीं पर देखो प्लस के साथ क्या लिखा है जी? यहाँ पर लिख रहा हूं प्लस आर माइनस वन इंटू डीपी, और यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस आर माइनस वन इंटू डी क्यू। समझ आया कि नहीं? समझ आया? अब यहाँ पर क्या करना है? देखो सब में डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, डी यहाँ पर, डी यहाँ पर, डी यहाँ पर, सब में डी दिख रहा है क्या? तो सब में से डी क्या कर लेते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन को मैं उधर की ओर लिखूं कि इधर की ओर लिखूं? कहीं भी लिख सकते हो। मैं इधर लिख दूं क्या? तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखना थोड़ा सा। ये ले लिया कॉमन डी को, कहाँ ले लिया? कॉमन। तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। कॉमन गया तो, है ना। अब यहाँ पर P माइनस वन इंटू क्यू बचेगा क्या?
p माइनस 1 इंटू क्यू बचेगा क्या? बचेगा ना। तो चलो p का गुणा q से करो, कितना लिखा आएगा? पी क्यू। p का गुणा q से होने पर p क्यू, बीच में क्या चिन्ह है? माइनस। q एकम q, और d कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कॉमन। कॉमन चला गया ना। अब एक गुणा भी हो गया अंदर में, अब साथ में माइनस बचा है और d बाहर गया, r बचा, तो माइनस r, क्या बचा? माइनस r, और माइनस r का गुणा p से होने पर माइनस आर पी, माइनस आर पी, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर r एकम r हो जाएगा, हो जाएगा। d बाहर चला गया है, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? r गुणा q मतलब प्लस का r क्यू, प्लस का आर क्यू, और यहाँ पर r एकम माइनस आर, आर एकम माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है। आर एकम माइनस आर, डी कहाँ चला गया? बाहर। एक स्टेप कम कर दिया हूं मैं यहाँ से, है ना, क्योंकि पूरा लिखना पड़ता मेरे को एक स्टेप, तो यहाँ पर पूरा नीचे जाता है, इसलिए एक स्टेप कम करके बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ आया बताना, मिटा के फिर समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? आया यहाँ तक? आर कैसे आया, समझ आया? आर एकम माइनस आर, उसके बाद देखो माइनस चिन्ह है, डी बाहर गया है, पी बचा, माइनस पी बचा, कितना बचा? माइनस पी, और माइनस पी का गुणा क्यू से होने पर माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, पी एकम पी, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर डी बाहर गया, पी, पी इंटू आर मतलब प्लस का पी आर, क्या लिखा है? पी इंटू आर मतलब पी आर, और माइनस पी एकम पी, माइनस पी एकम माइनस पी, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाहर चला गया है, माइनस बचा और डी बचा, तो इसको लिखेंगे माइनस, सॉरी डी बाहर गया है, क्यू बचा है, क्या बचा है? क्यू बचा है, तो क्यू बचा और माइनस बचा, तो माइनस क्यू इंटू आर मतलब माइनस क्यू आर, माइनस क्यू आर, और माइनस माइनस प्लस, क्यू एकम क्यू। इतना कंप्लीट हुआ कि नहीं? डी तो बाहर चला गया है, डी कहाँ चला गया? बाहर। अब मेरे को चलो बताते जाना, पी क्यू मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तुम लोग कहीं और दिख रहा है? ये वाला और ये वाला प्लस एंड माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। और बताओ चलो, तो माइनस क्यू मेरे को दिख रहा है, तुम लोग कहीं दिख रहा है? प्लस क्यू यहाँ पर है, और ये वाला कट गया, कट गया। माइनस का आर पी दिख रहा है मेरे को, तुम लोग को दिख रहा है क्या? कहाँ पर दिख रहा है? पी आर, यहाँ पर पी आर और ये आर पी दोनों एक ही है, दोनों क्या है? एक ही है। उसके बाद बोलो प्लस का आर और कहीं दिख रहा है क्या? माइनस आर प्लस आर, कट जाएगा, कट जाएगा। क्या हो गया? और ठीक है, ये आर क्यू प्लस में है और आर क्यू यहाँ पर माइनस में, दोनों कटेगा क्या? कटेगा। और कुछ है? प्लस पी और माइनस पी, कुछ बचा जी? नहीं बचा। तो कितना बचेगा अंदर में? डी इंटू अंदर में क्या बचा? जीरो, और डी इंटू जीरो मतलब जीरो। सिद्ध हुआ कि नहीं? बन जाएगा, बन जाएगा। थोड़ा सा कठिन है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा कठिन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। के नंबर 4 नंबर या 5 नंबर? बन जाएगा ना? बन जाएगा। चलो ठीक है, फिर नोट करना है कि घर से करोगे? घर से कर लेना। ठीक है, चलो ये हो जाएगा अपने पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। किसी को कुछ पूछना थोड़ी है इसमें? देख लो सर यहाँ पर आप कैसे किए हो, नहीं समझ आया, ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल पूछ सकते हो, अभी समय है ना, क्योंकि एक बार मैं जानते तो एक बार पढ़ा लिए, उसके बाद दोबारा रिटर्न नहीं होता है ना, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कहीं पर लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ पर आप कैसे किए हो। समझ आया सबको? घर में एक बार जा क्या करना है, इसको बना के देखना है। अभी नोट नहीं कर रहे हो? हाँ यहाँ पर हाँ लिख सकते हो, से लिख दिया हूँ, उसका मतलब वही है कि मान रखने पर, या से नहीं लिखोगे तो समीकरण 1 2 3 का मान रखने पर, ऐसा हो सकता है ना। या चाहो तो ए बी सी का मान रखने पर भी लिख सकते हो, जैसा तुमको सुटेबल लगे अपने अनुसार, है ना। और कुछ नहीं है? आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22 में आ जाओ। देखो डस्टर कहाँ पर से वो दे रखा है, देखो प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22, प्रश्न क्रमांक 22 क्या बोलता है? एन के किस मान के लिए एन का मान निकालना है? किसका मान निकालना है? एन का मान के लिए समांतर श्रेणी एक तो दिया है 63 65 67, है ना। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? 63 65 67 बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर 3 10 17, यहाँ पर एक चीज छूट रहा है ना, यहाँ पर इसको डेढ़ डेश कर लेना। क्या कर लेना? डेढ़ डेश के एनवें पद बराबर है, के एनवें पद बराबर है, बन जाएगा। तो दोनों का एनवा पद आपस में बराबर है जी, मतलब कहने का अर्थ ये, जो 63 65 67 ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। और यहाँ पर 3 10 17 ये भी आगे बढ़ रहा है,
तो एक समय ऐसा है कि दोनों में मान सेम आएगा, एक ठो मान क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। यहाँ पर मान लो ये आगे बढ़ रहा है 67 आ गया है ना, मान लो यहीं पर ये आगे बढ़ेगा तो मान लो इसी में 108 आ गया, कितना आ गया 108, इसमें 108 आ गया आगे बढ़ते बढ़ते, है ना, और इसमें भी मान लो बढ़ते बढ़ते क्या आ गया आगे 108 आ गया। तो वही क्या होगा, एनवा पद जो दोनों का क्या होगा आपस में बराबर, क्या होगा बराबर होगा। समझ आया क्या पूछा प्रश्न में, तो उसी को निकालना है कौन सा वाला बराबर होगा, कौन सा वाला बराबर होगा। तो कैसे बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन का टाइप समझ आया, समझ आया क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो समांतर श्रेणी दिया है तो लिखेंगे दिया है करके, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको 63, 65 और 67, इस प्रकार से आगे बढ़ा है, क्या बढ़ा है बोलो तो। प्रथम पद का मान, प्रथम पद स्मॉल ए का मान जी, इसको A1 बोल देना, बन जाएगा क्या, तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा ना, है ना। इसको A1 बोलते हैं, A1 का मान 63, यहीं पर बोलो सार्वंतर का मान, सार्वंतर जिसको D बोलते हैं, इसको D1 बोल देना, क्या बोल देना D1, और D1 का मान कितना जी 65 माइनस 63, 65 माइनस 63, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कितना हो जाएगा +2 -2, +2 ना, +2, ठीक है। तो ये D1 का मान कितना हो गया +2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पर होल्ड कर दो, यहीं पर क्या करते हैं होल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पुनः आते हैं, समझना ठीक है। पुनः क्या बोला है, एक और समांतर श्रेणी दिया 3, 10 और 17, 3, 10 और 17, इस पर भी आ जाओ 3, 10 और 17, इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कहां तक गया हमको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद का मान, प्रथम पद इसको A2 लिख दूं, क्या चल जाएगा, A2 लिख दूं या इसको कैपिटल, या ठीक है जैसे भी है A2 ही लिख देते हैं, है ना। A2 का मान कितना करेंगे 3, क्या लिखते हैं 3। यहाँ पर सार्वंतर अपने इच्छा से कुछ भी ले सकते हो ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सार्वंतर इसको बोलेंगे D2 बोल देते हैं, क्या बोलते हैं D2, क्योंकि उसके लिए D1 प्रयोग कर चुके हैं, है ना। तो D2 कर दिए, कितना हो जाएगा 10 - 3, 10 - 3, ये भी विधि अपनाना जरूरी है, द्वितीय माइनस प्रथम करना है ना, डायरेक्टली साथ नहीं लिखना है भैया, नहीं तो नंबर कट सकता है ना। तो 10 - 3 बराबर 7, किसका मान आ गया D2 का मान, इतना समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर अंतिम एक लाइन बोला है कि एनवें पद क्या है जी बराबर, मतलब दोनों का एनवा पद बराबर है, या चाहो तो लिख सकते हो दोनों का अंतिम पद बराबर है। एनवा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या है जी एनवे पद दोनों के बराबर है। तो यहाँ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद, पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर क्या लिखेंगे, दूसरे समांतर श्रेणी का एनवा पद, दूसरे समांतर श्रेणी का एनवा पद, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। जैसे कि प्रश्न में बोला है कि दोनों के बोल सकते हैं एनवे पद क्या आपस में बराबर है, अर्थात पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर दूसरे समांतर श्रेणी का एनवा पद। पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 + n-1 इंटू D1, बनेगा नहीं बनेगा, कैसे पहले वाले का ही बनेगा ना, A1 लिए प्रथम पद और सार्वंतर कितना लिए D1, और एनवा पद बराबर तो n ही लिखाएगा, n ही लिखाएगा ना, क्योंकि एनवे पद आपस में बराबर है तो n ही लिखाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बताओ दूसरा वाले में दूसरे समांतर श्रेणी का एनवा पद, ये लिखाएगा A2 + n-1 इंटू D2, समझ आया कि नहीं, समझ आया सबको पक्का। आगे बढ़े, चलो इतना जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, A1 का मान बोलो, A1 का मान 63 लिख दो, यहाँ पर 63 प्लस n को लिखेंगे n-1, D1 का मान 2, D1 का मान 2, तो गुणा में 2 आ जाएगा बराबर। A2 का मान बोलो 3, A2 का मान 3 और प्लस n-1 इंटू D2 का मान 7, D2 का मान 7। कोई दिक्कत आ रहा है क्या, यहाँ तक नहीं आ रहा ना। अब यहाँ से n का मान निकलेगा नहीं निकलेगा जी, निकल जाएगा। चलो फटाफट बोलते जाना, है ना। 63 इधर दिख रहा है, 3 को इधर ले आओ, या एक काम करो, चलो हल करता हूँ पूरा पूरा। 63 प्लस 2 को गुणा अंदर करो, कितना लिखाएगा 2n, कितना लिखाएगा 2n, और माइनस 2 एकम 2, समझ आया कि नहीं।
आया। दो दो गुणा n मतलब 2n, माइनस है तो क्या लगा दिए माइनस, 2 एकम 2, अब बराबर कितना हो जाएगा, 3 सामने में लिखा है 3 लिख दिए, प्लस 7 गुणा n मतलब 7n, माइनस है तो माइनस 7 एकम 7। समझ आया कि नहीं। 63 में 2 घटाओ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 61, और प्लस पीछे में क्या बच गया 2n, कितना बच गया 2n, अब बराबर 3 और माइनस 7 मतलब माइनस का 4, माइनस का 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 7n, प्लस का 7n, n वाले को n वाले की तरफ और संख्या वाले को संख्या वाले तरफ, यहाँ पर हो जाएगा 61 पहले से लिखा है माइनस 4 इधर आके प्लस 4, 61 पहले से लिखा है माइनस 4 इधर आके प्लस 4, बीच में क्या लगा देंगे बराबर, उधर क्या लिखा है जी 7n और प्लस 2n उधर जाके माइनस 2n, कितना हो जाएगा माइनस 2n, 61 प्लस 4 बराबर 65, कितना 65, और 7 में 2 घटाओ 5n, कितना हो जाएगा 5n, n का मान 5 गुणा इधर आके भाग में, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 13, देखो 5 एकम 5, एक बचेगा 5 तिया 15, तो यहाँ पर बोलो तो n का मान कितना आ गया 13, अर्थात जो 13वां वाला पद है दोनों में बराबर है, दोनों में क्या है बराबर। समझ आए कि नहीं। जो 13वां नंबर का जो पद है वो क्या रहेगा, इसमें भी सेम है और उसमें भी क्या है सेम है। समझ आए कि नहीं, प्रश्न बन जाएगा। पेपर में खास पूछता नहीं है इसको, फिर भी बता दियो, मान लो गलती से दे दी, एग्जामिनर का मूड तो है कि नहीं। बाकी जितना बताना था मैंने बता दिया, पूरा प्रश्नावली कंप्लीट, और कुछ थोड़ी पूछना है प्रश्नावली में, नहीं है ना। चलो फिर आज से ये वाला प्रश्नावली कंप्लीट हुआ, कल अपन 2 को देखना है, ठीक है। चलो।